तो सबसे पहले हम सभी को आपको वेलकम करते हैं हमारी इस क्लास में। और ये हमारी क्लास ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है जिसमें हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में। जी हाँ, पावर बीआई। तो एक बार चलते हैं कोर्स इन्फो के बारे में कि जो हमारा कोर्स इन्फो है वो क्या है। तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com को आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं जिसमें मेरे सारे कोर्स कंटेंट डले हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल आइएगा, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है इसमें। अब नीचे जब आइएगा तो सबसे नीचे में आपको दिखेगा पावर बीआई का कोर्स। सबसे नीचे दिखेगा पावर बीआई का कोर्स। तो पावर बीआई के अंदर में सबसे पहले समझ लूँ कि क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि इस कोर्स के बाद जो आप हासिल करेंगे, गेन करेंगे, वो ये है कि मास्टरी ऑफ द एडवांस पावर बीआई की डेटा विजुलाइजेशन, पावर बीआई डैक्स फंक्शन, कंप्लीट डैशबोर्ड क्रिएशन विद पावर बीआई, और जो पावर बीआई की सर्विसेज है और पावर बीआई की जो डेटा मॉड्यूल है, ये सारा चीज पे कवर होगा। इसमें जो दी हुई कोर्स कंटेंट है आप इसको देख सकते हैं। इस जो जो चीज कवर हमने किया है वो यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज ऐसी है जो कि मैंने कोर्स में नहीं डाला है बट पावर बीआई में इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो मेरी कोर्स कंटेंट क्या होती है, मिनिमम होती है। बाकी आप लोग इसमें अपने हिसाब से जो है चेंजिंग करा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पावर बीआई के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पावर बीआई से हम ऑफिस में करेंगे क्या। तो कई सारी चीजें हैं जो आप पावर बीआई से जो कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंटरफेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरी थ्योरिकल क्लास बहुत कम होती है, फिर भी मैं आपको थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। सो हम बात कर रहे हैं कि मेन यूजेज ऑफ द पावर बीआई इन द ऑफिस, राइट। तो सबसे पहला ऑफिस होती है यूज होता है हमारा क्रिएट द डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट। सबसे पहला काम क्या होता है, क्रिएट द डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब कि किसी भी तरह का जो डेटा है उसके ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे सेल्स का डेटा हो, फाइनेंस का डेटा हो, एचआर का हो, मार्केटिंग का हो, एनी डिपार्टमेंटल डेटा हो उस पर आप मंथली से रिपोर्ट, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट, किसी भी तरह का ट्रैकर, ये चीजें आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई के। दूसरा आता है यहाँ पे एनालाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस। एनालाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस। आप केपीआई के जरा, अब केपीआई क्या होता है, अब जिन लोगों को केपीआई नहीं पता उनको बता दूं, केपीआई का फुल फॉर्म होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो केपीआई के थ्रू आप जो है अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट वीएस टारगेट कितना है, लीड वीएस कन्वर्जन कितना है, ये सारी चीजें आप क्लिक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है ऑटोमेटिक डेटा अपडेट। देखिए पावर बीआई की अपना कोई डेटा नहीं होता है। सो पावर बीआई डेटा लेता है किसी न किसी सोर्स से, जैसे कि एक्सेल से, एसक्यूएल से, शेयरपॉइंट से, या जो क्लाउड सर्विसेज है वहां से डेटा लेता है। तो ऑटोमेटिक डेटा अपडेट में क्या हुआ कि जैसे हमने अपना सोर्स, मान लीजिए एक डेटा पे हमने रिपोर्ट बनाया, किसी भी तरह का सोर्स के लेके हमने एक डेटा पे रिपोर्ट बनाया। अब रिपोर्ट बनाने के बाद कल के डेट में डेटा अगर चेंज होता है, डेटा में नई डेटा अपडेट होती है, तो हमें वापस एक्सेल की तरह नीचे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा डेटा सोर्स अपडेट हुआ तो मेरा पावर बीआई पिवट टेबल की तरह जस्ट एक रिफ्रेश पे ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। तो पावर बीआई के जरिए ऑटोमेटिक डेटा अपडेट होता है। अब आता है बारी, तीसरा जो है यहां पे आता है कि मेकिंग डेटा ड्राइवन डिसीजंस। तो हम अपने स्पोर्ट्स ट्रेंड्स के जरिए, पैटर्न के जरिए एक क्विकली एक डिसीजन मेकिंग जो है हम एक परफॉर्मेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेल्स डेटाबेस है, उसमें आपको ये चेक करना है कि किस रीजन में
अंडर परफॉर्मिंग है, कौन सा रीजन अंडर परफॉर्मिंग है, या कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट रिटर्न किया है, इस चीज को क्विकली आप ले जान सकते हैं इसके जरिए। फिर आता है यहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन विथ मल्टीपल सर्विसेज। जी हाँ, पावर बीआई 100 से ऊपर, जी हाँ 100 से ऊपर डेटाबेसेस को कनेक्ट करता है, जो कि कुछ आपका लोकल डेटाबेस भी होता है, कुछ आपका क्लाउड डेटाबेस होता है, CRM SAP सबके साथ इंटीग्रेट होता है, तो इंटीग्रेशन विथ मल्टीपल सोर्स। इसके बाद हम इसके अंदर सिक्योरिटी भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस। रोल बेस्ड एक्सेस मतलब कि मैं चाहता हूं कि अभिषेक अग्रवाल जी सिर्फ दिल्ली का ही रिपोर्ट देख पाए, तो आप सिर्फ दिल्ली का ही रिपोर्ट देख पाइएगा, बाकी रिपोर्ट आप नहीं देख पाइएगा। मैं चाहता हूँ कि अशोक जी है सिर्फ जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिपोर्ट देख पाए, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरह की जो यूजर लेवल जो परमिशंस होते हैं वो पावर बीआई में हम सेट कर सकते हैं, वो भी बिना पासवर्ड दिए। एक्सेल में तो मुझे अलग पासवर्ड लगाने पड़ेंगे ना, हमें वहां पे पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं, हम परमिशन से अलाउ करेंगे क्योंकि पावर बीआई चलता है ऑनलाइन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शेयरिंग। हम डेटा को इजिली शेयर कर सकते हैं किसी भी के साथ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जी हाँ, पावर बीआई सर्विसेज के जरिए हम ऑनलाइन डेटा शेयर कर सकते हैं, और ऑल्सो हम टीम, शेयर पॉइंट या मेल सेंड के जरिए हम फाइल को भी शेयर कर सकते हैं। और एक खासियत ये भी है कि अगर मैंने किसी को डेटा कोई रिपोर्ट भेजा तो सिर्फ वो रिपोर्ट देख पाएगा, डेटा नहीं देख पाएगा, क्योंकि डेटा का देखने का परमिशंस नहीं होते हैं। तो ये एक और अच्छा बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एड हॉक एनालिसिस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? एड एनालिसिस को क्या बोलते हैं? जैसे कि आस्क क्वेश्चन फीचर्स। आपने रिपोर्ट में सब कुछ बना दिया, जैसे कि मान लीजिए मैं एक्सेल की एक रिपोर्ट में ओपन करता हूं, यहाँ पे ये रिपोर्ट एक्सेल की एक रिपोर्ट बनी हुई है, पिवट टेबल और स्लाइसर्स और फॉर्मूले की मदद से मिलकर एक रिपोर्ट बनी हुई है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जितना मैंने बनाया है उतना ही देख पा रहा है ना। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मुझे बनाने पड़ेंगे, बट पावर बीआई के अंदर ऐसा नहीं होता है। पावर बीआई के अंदर आप जो है ना खुद ब खुद क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको तुरंत दे देगा। इसको आप क्वेश्चन फीचर बोलते हैं, क्यूए बोलते हैं इसको। क्यूए के जरिए आप खुद ब खुद कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा कुछ ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन डेटा के अंदर प्राप्त नहीं है, जैसे कि YTT सेल्स चाहिए या प्रीवियस मंथ की प्रॉफिट चाहिए, तो या रनिंग टोटल चाहिए, ये चीजें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाती। तो ये चीज आप पावर बीआई टैक्स कैलकुलेशन में कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में आप किसी भी डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। पावर क्वेरी, जी हाँ बिल्कुल, पावर क्वेरीज के अंदर अवेलेबल है, जिसके जरिए आप अपने डेटा को क्लीन एंड प्रिपेयर कर सकते हैं रिपोर्ट्स के जरिए, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। आपको ऑफिस में पूछा जा सकता है चीज कि ETL क्या होता है, व्हाट इज ETL? तो ETL को बोला जाता है यहां पे extract, get data about the various source, transform, clean, save and modify the data, and load the data into the your final system, Power BI reporting। so इसको बोलते हैं ETL, समझे। और इसके लिए हम पावर क्वेरी यूज करते हैं, डेटा मॉडल का यूज करते हैं, और हम डेटा जो है कई सारे वेरियस से ले सकते हैं, API के जरूर भी ले सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर डिस्कस होती है आपका डेटा सोर्स के अंदर। अब इसके अंदर हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल क्या होता है? रिलेशनशिप। जब मान लीजिए कि कई बार डेटा हमारे पास पर्टिकुलर एक इसमें नहीं होता है,
पर्टिकुलर एक सोर्स में पूरा डेटा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि सेल्स का डेटा आपके पास है एक फाइल में, चाहे एक सिस्टम में, एक सोर्स में, और दूसरा मान लीजिए आपका जो ये है डिलीवरी का डेटा, जो डिलीवर हुआ है प्रोडक्ट, उस डिलीवर का डेटा आपका दूसरे सिस्टम में है। तो आप इनवॉइस आईडी से दोनों को ट्रैक करके रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग एक्सेल में वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, आप उस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए कई सारे एस्कीमा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल में आप एक चीज और यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है RLS। इसको बोलते हैं रोल लेवल सिक्योरिटी। ठीक है ना, कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डिफरेंट जो से आप जो है एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल रिफ्रेश, मतलब आप चाहते हैं कि मैं मैनुअली रिफ्रेश ना करूं ताकि डेटा मेरा अपडेट हो, तो आप जो है ऑटोमेटिकली अपडेट्स के लिए आप लगा सकते हैं कि हर दिन इस तारीख को, चाहे वीक में इस टाइम को मेरा डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, तो आप रिफ्रेश कर सकते हो यहाँ से। अब इसमें एक चीज और भी है कि रिफ्रेश के बाद ऑटोमेटिकली शेयर भी होता है। उसके बाद जो MS टीम है उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो कि मेरा डेटा MS टीम में ऑटोमेटिकली इस टीम को चला जाए। तो ये सब चीजें हम पावर बीआई में कर सकते हैं। तो पावर बीआई के अंदर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक रिपोर्ट मेरा ऑटोमेटिकली आता है। देखिए दिख रहा है आपको सर, ये जो रिपोर्ट है मेरा, ये रिपोर्ट जो दिख रहा है यहाँ पे डला हुआ, ये रिपोर्ट मेरा ऑटोमेटिकली एवरी डे डेटा रिफ्रेश होके मेरे पास आता है, एवरी डे ऑटोमेटिक। आप देखेंगे टाइमिंग, ये आपका टाइमिंग जो है रात को 10 बजे का टाइमिंग डला हुआ है, 10 बजे का टाइमिंग और टाइम पे ये ऑटोमेटिकली मेरे पास रिपोर्ट आ जाता है। इमेज के फॉर्म पे भी आ जाता है देखिए, और साथ में पूरी की पूरी रिपोर्ट्स भी मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो इस तरह के ऑटोमेटिक शेड्यूल्स आप लगा सकते हैं। आपने एक बार एक रिपोर्ट बना दिया, एक डेटा को कनेक्ट कर दिया और आपने एक शेड्यूल लगा दिया, तो क्या होगा कि मेरा डेटा सोर्स जैसे अपडेट होगा, मेरा ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे टीम्स में, ईमेल्स पे सबको चला भी जाएगा। ठीक है, सबको चला भी जाएगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जॉब्स, अगर मुझे पावर बीआई डेवलपर का जॉब चाहिए तो पावर बीआई डेवलपर या डेटा एनालिसिस, दो जॉब्स मिलेंगे पावर बीआई के ऊपर। तो क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जॉब्स के लिए जस्ट मैंने पावर बीआई का कीवर्ड सर्च किया। आप देख सकते हैं 37,873 जॉब सर्च रिजल्ट मुझे सिर्फ एक साइट पावर बीआई से मिला है। अब इसमें देखेंगे अलग अलग लोकेशंस में आपको जॉब मिलेगा, जैसे कि ये देखिए आपके सामने है, ये आपका न्यू दिल्ली का है। ठीक है, रिमोट बेसिस पे है ये जॉब्स। तो इसमें पावर बीआई में क्या क्या आता है, पावर बीआई प्रेफरेंस स्किल्स, इसमें एसक्यूएल भी चाहिए होता है, पावर बीआई RSS चाहिए। ठीक है, पावर डेटा मॉडलिंग, बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स, कैलकुलेट द कॉलम्स, दिख रहा है आपको, ये सारी चीज मैंने कवर की है। तो जितने भी जॉब्स आप देखेंगे सारे जॉब्स के ऊपर इसी तरह की चीजें डिमांड की गई है। देखिए यहाँ, तो आपको ऐसे हजारों जॉब्स देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर कोई चीज सीखना है ना सर, तो सीखने के बाद जॉब ढूंढने की कोशिश मत करें। आप पहले क्या करें, पहले देखिए कि मार्केट में क्या रिलेशन, क्या इसकी जरूरत है, क्या यूज हो सकते हैं, क्या इसका डिमांड है, कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं। उसके बाद आप जो है ये चीजों को ढूंढना शुरू करें। ठीक है, तो ये हमारी जॉब्स रिक्वायरमेंट।
इससे ज़्यादा रिसर्च आप खुद कीजिएगा, अलग अलग साइट्स पे भी कीजिएगा, अलग अलग लोकेशंस में कीजिएगा, जहां आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या इस्तेमाल होता है पावर बीआई का जॉब्स के में, क्या क्या कीवर्ड्स मांगते हैं, क्या क्या ढूंढ हमें सीखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने आपका एक मिल जाएगा कि मुझे कंपनी में अप्लाई करना है, मुझे इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो डिमांड कंपनीज कर रही है उसको आप इसके एक डेटाबेस क्रिएट करके उसको एनालाइज करके एक यूनिक निकालेंगे कि इतनी इंफॉर्मेशन कंपनी हर कंपनी मांग रही है कि ये चीजें आनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से सीखा जाएगा। चलिए, तो थ्योरिकल बहुत हो गई, जिसको हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, तो कथा तो बहुत हो गई। अब हम बात करते हैं ऑन द प्रैक्टिकल। सबसे पहले पावर बीआई का सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा, क्या पेड है? देखिए, पावर बीआई से पहले एक आया था टैबलू। टैबलू भी बिल्कुल पावर बीआई की तरह ही है, ठीक है, टैब दिख रहा है, टैबलू भी पावर बीआई की तरह है। बट प्रॉब्लम क्या है कि टैबलू ने फ्री सॉफ्टवेयर नहीं दिया। अभी इसकी 14 दिन की ट्रायल के बाद इसकी सॉफ्टवेयर लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और इसकी पायरेसी भी नहीं हो सकती है क्योंकि टैबलू ऑनलाइन चलता है, जिस कारण से इसका डिमांड मार्केट में उतना नहीं है, क्योंकि ये 2012-13 में भी इंडिया में आ गया था। मैंने इसको 2013 में सबसे पहले सिखाया था, तो लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। बट पावर बीआई 2016 में आया, लेकिन 18 में इंडिया में आया। 18 से मैं इसको सिखा रहा हूँ और ये इतना पॉपुलर हो गया। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि पावर बीआई ने क्या किया कि जो सॉफ्टवेयर है ना, डेस्कटॉप वर्जन, उसको फ्री कर दिया। मतलब आप गूगल पे जाइए, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो पावर बीआई की साइट पे आएंगे। यहाँ पावर बीआई की साइट पे क्लिक करके देखिए, यहाँ चेक कर लीजिएगा कि आपका यूआरएल जो है पावर बीआई का है या नहीं। अब मैं इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मुझे पावर बीआई डाउनलोड है। इसमें कई सारे ऑप्शंस है कि पावर बीआई डेस्कटॉप हो गया, पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर हो गया, पावर बीआई मोबाइल हो गया, पावर रिपोर्ट बिल्डर हो गया, परमिशन गेटवे हो गया, कई सारे इसके अंदर। लेकिन मुझे फिलहाल डाउनलोड करना है पावर बी डेस्कटॉप, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड मत कर दीजिएगा। अगर आपने डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड किया तो आपका पावर बीआई सही से डाउनलोड नहीं होगा, मतलब कि चला जाएगा microsoft.com, मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोल देगा है, और थोड़ा सा स्टोर में स्लो डाउन होता है। इसलिए आपको क्लिक करना है पावर बीआई डाउनलोड ऑप्शंस पे, एडवांस ऑप्शंस पे, जहां आपको लैंग्वेज पूछेगा और ये आपका पावर बीआई यहाँ से डाउनलोड करेगा। आपकी पावर बीआई यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे 64 चाहिए या फिर ये चाहिए, तो हमने 64 बिट का सिस्टम मेरा है, ये ले लीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास विंडो 8 नहीं है, विंडो 8.1, तो उससे ऊपर का वर्जन नहीं है, तो आप पावर बीआई यूज नहीं कर सकते। अगर आपके सिस्टम 2007 है, एक्सपी तो होता नहीं, अब एक्सपी तो भूल ही जाइए, 2007 है या विंडो 8 है, तो नहीं, आपका ये पावर बीआई उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। सो पावर बीआई इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए पावर बीआई इसका विंडोज 8.1 या विंडो 10 या विंडो 11, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए, तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। 700 कुछ MB का डेटा है, जो कि आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कोई चार्ज नहीं करती है। तो बोले सर कितने वर्जन है? देखिए, पावर बीआई का एक सर्विसेज भी है, वो भी थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा आपको। तो सर्विसेज जो है उसके लिए पावर बीआई कहता है कि परचेज करना। और दूसरी एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि पावर बीआई कहता है कि वी आर नॉट फॉर द इंडिविजुअल, एक कॉर्पोरेट्स के लिए है, मतलब कंपनीज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो आप चाहेंगे कि मैं साइन अप कर लूँ, यहाँ पे जाके साइन फ्री चाहे साइन अप कर लूँ अपने ईमेल जीमेल आईडी से, सो नहीं होने वाला है। पावर बीआई के लिए एक साइन अप करने के लिए एक ऑफिशियल आईडी चाहिए, एक प्राइवेट डोमेन चाहिए, पब्लिक डोमेन नहीं चाहिए। उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं।
सो यहाँ पे मैंने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बिल्कुल ईजी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हैवी है, बस नेक्स्ट 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 करते चले जाए, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। अब कितना टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, वो तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम रिसोर्सेज के, ठीक है। अब जब तक इंस्टॉल हो रहा है वापस आते हैं। सो पावर बीआई के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक बार हम ऑफिस के अंदर एक बार इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, तब तक इंस्टॉल हो रहा है। सो हम डैशबोर्ड, एक मिनट चल रहा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। सो क्रिएटिंग द डैशबोर्ड रिपोर्ट, एनालाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस with KPI, automatic data updates and automatic share, make data drive decisions, data integration with multiple sources, data security and role based access, sharing the reports, ad hoc analysis using the DAX calculation, data cleaning and transformation with ELT, extract, transform and load, create the data model, data security access control जिसको हम बोलते हैं RL, row level security, schedule data refresh and schedule share and also coordinate the team। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है जो दिमाग में आया वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बोला कि आप Naukri.com पे जाइए, पावर बीआई को सर्च कीजिए, लिंक्डइन पे जाइए, पावर बीआई को सर्च कीजिए और देखिए कंपनीज और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है, और मेरे कोर्स कंटेंट के साथ मैच कीजिए। अगर कोई मिसिंग लग रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ पे नहीं है तो मुझे बताइए, मैं उसके अंदर डाल। सो पावर बीआई का दो चीजें चाहिए होगा, एक तो आपका डेस्कटॉप वर्जन जो कि इंस्टॉल करना मैंने अभी जस्ट सिखाया कि आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है पावर बीआई डाउनलोड, पावर बीआई की साइट खोलनी है। ऐसे मैं ये लिंक आप लोगों को भेज देता हूँ, अगर जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हालांकि सॉफ्टवेयर कुछ लोग तो मोस्टली डाउनलोड खुद से कर लेते हैं, फिर भी लोग जो डाउनलोड नहीं कर पाते उनको मैं भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप पावर बीआई एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, एक खुलेगा, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको 700 कुछ MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप जस्ट एक कीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है अभी मेरा जो कॉल चल रहा है इसका CPU थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन आ गया पर इतना टाइम लेता नहीं। एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, नेक्स्ट पे जाइए एंड अब यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। हाँ आप जाइए, या आप मैंने हटाया, आप मत हटाइएगा क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे चला आता ना, तो मेरा डेस्कटॉप पे पीछे से कुछ लगा हुआ दिख रहा है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग में आ जाता है, इसलिए मैं हटा दिया, बट आप मत हटाइएगा। एंड इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, और इंस्टॉल होने में ऐसा नहीं है घंटा 2 घंटा लगेगा, तो 4-5 मिनट में ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर लेना सीख लिए, तो पावर बीआई का सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल करना हो गया। सो आप पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन के जरिए आप अपने सिस्टम में जैसा मर्जी वैसा रिपोर्ट्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा प्रॉब्लम है कि सिर्फ डेस्कटॉप रिपोर्ट बनाने से नहीं होगा। हाउ कैन शेयर द रिपोर्ट, क्योंकि डेस्कटॉप के जरिए आप रिपोर्ट सिर्फ बना सकते हैं, आपको किसी को शेयर करना है तो आपके पास होना चाहिए वेब कंसोल, जी हाँ वेब आईडी। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और एक साइट ओपन करनी है जिसको बोलते हैं app.powerbi.com। जी हाँ, एप्लीकेशन का app.powerbi.com, app.powerbi.com। अब इस मेरा तो लॉगिन डायरेक्ट हो गया, बट आपका लॉगिन मांगे, अब यही प्रॉब्लम है कि app.iptindia.com पे जा, सॉरी ये कैसे इस पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि आप इस पे साइन अप नहीं कर सकते। अगर आपने साइन अप करने की कोशिश की तो नहीं हो पाएगा। आपके पास अगर कंपनी की आईडी है और कंपनी की आईडी पे OTP का एक्सेस है,
देखिए मैं लिखा app.iptindia.com, सॉरी IPT को कर दिया, सॉरी app.powerbi.com, powerbi.com मेरा वेबसाइट का नाम, मेरा भी एक जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसकी साइट का नाम है app.iptindia.com, से मुझे बराबर वही याद रहती है। देखिए अब यहाँ पे आपको बोलेगा ईमेल आईडी डालने के लिए, और ये बोल रहा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ ऐसा के जीमेल इस तरह से डाल दिया तो ये आपको एक मैसेज देगा, देखिए साइन अप में चला जाएगा और साइन अप भी नहीं करने देगा। एक पजल सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। देखिए बोला ना, look like the personal email address, enter your work address and contact yours, connect with you the others companies। समझ में आया सर? प्रॉब्लम क्या है? सो आप नहीं कर सकते तो कैसे होगा? क्योंकि ये जो आपको आपको मैंने जस्ट दिखाया, ये पावर बीआई का सर्विसेज, इसको वेब इंटरफेस कहते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे आएगा? कोई बात नहीं सर, जो लोग एनरोल करेंगे उनको मैं मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आईडी दूंगा। बट इसमें भी दो चीजें होती है, एक इसमें भी आपका एक फ्री वर्जन आता है और एक प्रो वर्जन आता है। फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो आप नहीं कर सकते, एंड प्रो वर्जन में कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रो वर्जन नहीं दूंगा क्योंकि उसकी मंथली कॉस्ट होती है सर, और मैं इतने सारा आईडी बनाऊंगा तो समझ सकते हैं ना, पता चला कि लॉस में चला जाऊंगा हमें भी। तो इसके लिए आपको जो है मैं आपको फ्री वर्जन दूंगा जिसमें बहुत हद तक चीज़ें रहेगी, जो चीज़ें नहीं, देखिए इतने सारे आईडी बने हुए हैं। अब इन सब का मंथली पेमेंट अगर करने लगूँ मैं तो समझ सकते हैं सर 800 कुछ रुपये की मंथली पेमेंट होती है। सो मैं आपको इसका फ्री वर्जन जो होता है, जो बाकियों को भी दिया है मैंने, वो आपको भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप जो है इस कंसोल को यूज कर सकेंगे, लेकिन आफ्टर द एनरोलमेंट। ओके, सो आप लोग चिंता मत कीजिए। सो पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, हालांकि मेरे सिस्टम में था फिर भी मैंने आपको किया, क्योंकि पावर बीआई हमेशा अपडेट होते रहता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि बार बार आपको री इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि पावर बीआई हमेशा कुछ ना कुछ इंस्टॉल होने लगता है। उसके बाद हम पावर बीआई वेब कंसोल के जरिए हम एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्रिएट है, मैंने क्रिएट पे गया और मैं अब यहाँ से हम एक्सेल से डेटा ले सकते हैं, हम CSV से ले सकते हैं, हम मैनुअली पेस्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक्सेल से डेटा लूंगा तो बोलेगा कि ये आपका वन ड्राइव लॉगिन कीजिए, क्योंकि ये आपका ऐसे फाइल अपलोड नहीं करने देगा। आपको क्या चाहिए होता है इसके लिए? वन ड्राइव आईडी, और आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 होना, ये माइक्रोसॉफ्ट का परचेज वर्जन होना चाहिए तभी होता है। लेकिन हाँ, आपके पास अगर फ्री वर्जन है तो ये मैनुअल वाला सिस्टम ले सकते हैं, यहाँ पे आप डेटा पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक डेटा ये जो दिख रहा है इसी डेटा को लेता हूँ, और बड़ा डेटा लेंगे ना दिक्कत हो जाएगा, सो बड़ा डेटा मत लीजिएगा। मैंने एक छोटा सा डेटा लिया, कॉपी किया, और हम चले गए यहाँ इसके ऊपर, और डेटा को इस पर क्लिक करके पेस्ट कर दिया, और यूज फर्स्ट रो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने कॉलम 1 2 3 लिया है, तो फर्स्ट रो हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। सॉरी बोलिए। सॉरी सर, केवल बैकग्राउंड दिख रहा है, आप जो कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। क्या बात नहीं दिखना चाहिए? सब आप ही को प्रॉब्लम है, अशोक जी को प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं सर, दिख रहा है इधर तो। आपके अंदर से प्रॉब्लम है, रीस्टार्ट कर लीजिए।
मैं री कनेक्ट कर लीजिए, आपका स्टक हो गया होगा इंटरनेट। मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने लिया। अब जैसे मैं इसको ऑटो क्रिएट पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कुछ मिनट का, सेकंड तो नहीं बोलूंगा, इतना फास्ट तो नहीं है, कुछ सेकंड्स का नहीं लेके कुछ मिनट्स लेगा, और कुछ मिनट्स में आपका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली रेडी कर देगा। आप देखिए फिनिश हो गया, और रिपोर्ट भी आपका बन चुका है, लेकिन एपीयर होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए आ गया। सो पावर बीआई ने एआई की मदद से आपके डेटा को खुद एनालाइज किया, और एनालाइज करके एक रिपोर्ट दे दिया। इस तरह की चीजें भी आप पावर बीआई के साथ एआई का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब चलिए पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन हमारा खुल गया है, देखते हैं। पावर बीआई देखिए आ चुका है। अब बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखिए साइन इन दिख रहा है आपको, यहाँ पे अब इसने ऑटोमेटिक साइन इन ले लिया, बट आपको यहाँ पे अपना वेब कंसोल आईडी को साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे जिस शुरुआत में जैसे खोलेंगे पावर बीआई तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपके पास यहाँ ब्लैंक डेटा और यहाँ पे कुछ और टेम्पलेट्स होंगे, और यहाँ पे रिसेंट होंगे। थोड़ा देर पहले यहाँ पे रिसेंट फाइल बहुत सारा था, बट हट गया क्योंकि मैंने री इंस्टॉल किया पावर बीआई को, तो उसने सारा पिछले का रिकॉर्ड हटा दिया। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो यहाँ पे साइन इन के लिए बोलेगा, तो ब्लैंक रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा ये आएगा इंटरफेस। तो पावर बीआई का अपना कोई डेटा सेट नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी डेटा को ही लेता है। तो सबसे पहले आपको डेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ इस पे, या ऊपर दिख रहा है गेट डेटा, इस पे जा सकते हैं। अगर आपने एक्सेल के अंदर में डेटा इंपोर्ट डेटा, अगर आपने डेटा मेनू बार के अंदर जो डेटा गेट डेटा एंड ट्रांसफॉर्म दिख रहा है जिसमें हमने इसका यूज किया था, अगर ये सब चीजें अगर आपने यूज किया होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पावर बीआई में। पावर बीआई को मैं बोलता हूँ जस्ट ए एडवांस पिवट टेबल, क्योंकि पिवट टेबल के ही मोस्टली फीचर्स, मैंने उसका मुझे इसका डीएनए, उसका बेस जो लगता है वो पिवट टेबल ही लगता है। तो जैसे कि मैं यहाँ डाउनलोड पे गया और एक रिपोर्ट जो है मैं यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। ओपन करते ही इसके अंदर कई सारे शीट्स हैं, तो आपको एक बताएगा कि आपको किस सीट का डेटा चाहिए। हमने उस पर क्लिक किया तो उस सीट का डेटा यहाँ प्रीव्यू में दिखा देगा। अब ये सारा डिसेबल्ड क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट क्लिक किया। डेटा कनेक्टिविटी करते समय आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। ऐसा मैं क्यों बताया, क्योंकि एक्सेल में जब कनेक्ट करते हैं तो हम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट क्लिक करके आ जाता है। तो जो लोग एक्सेल से फैमिलियर होते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। सो यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही आपका ये दो चीजें, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म क्या है पहले जानिए। जैसे कि डेटा ने में आपने पाया कि डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे इस डेटा को थोड़ा सा क्लीन एंड मॉडिफाई करना होगा। तो आप बोले सर मैं एक्सेल फाइल, जिस एक्सेल फाइल से कनेक्टेड है उसको ओपन कर तो नहीं, सोर्स डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना है। सोर्स डेटा और पावर बीआई के बीच में जो कनेक्टर है जिसको हम बोलते हैं पावर क्यूरी, वो पावर क्यूरी पे जाके मैं डेटा को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, देन हम ट्रांसफॉर्म को यूज करूंगा। अदरवाइज अगर लग रहा है कि ना दैट इज ओके, सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका डेटा यहाँ देखिए, यहाँ पे डेटा लिस्ट आ जाए, और डेटा देखना है तो ये टेबल व्यू पे जाइए, ये पूरा डेटा दिख जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पावर बीआई इंटरफेस के बारे में बात कर लें। जब पावर बीआई खोलने के बाद जब ब्लैंक डेटा खोलेंगे और एक्सेल या किसी भी डेटा सोर्स से जब डेटा कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा, उसमें जो अभी आपको दिख रहा है। इसमें सबसे पहले जो आ रहा है बिल्ड योर डेटा विजुअल, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कैनवस। आपका जो भी रिपोर्ट बनता है ना इसी पे बनता है, और इस तरह के हम कई सारे कैनवस ले सकते हैं। इसको पावर बीआई इसको पेज कहता है, और
ऐसे इसको कैनवस कहते हैं, क्योंकि हम पावर डेस्कटॉप डिजाइन कर रहे हैं ना, जस्ट लाइक पेंटिंग, इसलिए कैनवस कहा जाता है। तो कैनवस मैंने पेज जो है, आप कई सारे, जैसे एक्सेल सीट आप लेते हैं कि आपने क्लिक किया कई सारे शीट ले लिया, उसी तरह से पावर बीआई में भी आप कई सारे पेजेस ले सकते हैं। कई बार हम अपनी रिपोर्ट्स एक सिंगल पेज में ही तैयार कर लेते हैं, बट कई बार हमें कई सारे पेजेस में तैयार करने होते हैं। जब हम लोग एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं और डेटा को कई सारे एंगल से उसको एनालाइज करते हैं, तो वहां पे हमें अलग अलग एंगल से अपने रिपोर्ट को एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो उस केसेस में हम कई सारे पेजेस लेते हैं और फिर उन पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, कैनवस आया। इसको कैनवस, जो भी रिपोर्ट बनेगी यहीं पे बनेगी। उसके बाद आपको 3 स्लाइड्स मिलते हैं, 3 स्लाइड्स मिलते हैं। सबसे पहले आता है फिल्टर। फिल्टर बाय डिफॉल्ट इस तरह से हाइड होता है, बट डेटा और विजुअलाइजेशन ये आपका खुला रहता है। अब तीनों फिल्टर्स के बारे में समझिए। देखिए, आपने जैसे डेटा है, जो डेटा टेबल मैंने ऐड किया, अब यहाँ पे हम कई सारे डेटा सोर्स एक बार लेके आ सकते हैं। मैंने कई सारे फाइलों से डेटा, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, पावर बीआई की एक खासियत है कि आपने डेटा चाहे जिस मोड से या डेटा जिस सोर्स से, जब आपने सैप से लाया, ईआरपी से लाया, या गूगल एनालिटिक्स से लाया, या ऑनलाइन लाया, कहीं से भी लाया, एक बार डेटा जब पावर बीआई में आ गया, ठीक है, तो फिर वो सारा डेटा सेम तरह से होता है। ठीक है, डेटा इंपोर्ट करते समय डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, बट डेटा एक बार इंपोर्ट होके पावर भी आ गया तो ऑल डेटा इज द सेम कैटेगरी, कोई भेदभाव नहीं है इसके अंदर। बहुत ही प्यारा बच्चा है। अब इसमें जो है जो भी फील्ड्स डालेंगे, वो फील्ड्स का लिस्ट यहाँ पे आएगा, विजुअलाइजेशन यहाँ पे आएगा। सिंपल सा आपको जो बनाना है, जैसे मुझे मान लीजिए एक कॉलम चार्ट बनानी है कि कौन सा प्रोडक्ट ने कितना सेल किया, तो बस आपको यहाँ कॉलम चार्ट पे क्लिक करना है, इसको बड़ा करना है, और जैसे पिवट टेबल, जैसे एक्सेल में होता है ना पिवट टेबल हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये डेटा है, हमने यहाँ पे पिवट टेबल लगाया। लगाने के बाद हम पहले क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्ट को रो में रखा और क्वांटिटी को मैंने कॉलम में रखा, तो डेटा आ गया। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना चार्ट क्रिएट करते हैं इस तरह से। सेम चीज पावर बीआई में, तो हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि मुझे चार्ट चाहिए, यहाँ पे आपके आ गए कि मुझे प्रोडक्ट को रखना है एक्स में, मतलब कि इस तरह से इसमें रखना है, और उसके बाद मुझे क्वांटिटी को वाई में रखना है। ये देखिए, रिपोर्ट रेडी। जस्ट आपने ड्रॉप किया और आपका देखिए यहाँ पे आ गया, कोई पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ गया। और इसकी यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे फॉर्मेटिंग्स दिए गए हैं, इतने सारे सेटिंग्स दिए गए हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। तो क्या हम चार्ट्स ही बना सकते हैं या इस तरह का डेटा भी ला सकते हैं? जी हाँ, इस तरह का टेबल डेटा भी ला सकते हैं। कैसे? आपने यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया, टेबल को रीसाइज कीजिए कि आपका टेबल कितना बड़ा होना चाहिए, और फिर इसके ऊपर जैसे रखते हैं डेटा वैसे रखिए। जैसे मुझे प्रोडक्ट वाइज, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्या बोलते हैं रेवेन्यू, इस तरह से आप रखते जाइएगा और यहाँ पे आते जाएगा। और इसकी में जैसे हम पिवट में कैलकुलेशन चेंज करते हैं, यहाँ एमआरपी, जैसे पिवट टेबल में गए एक्सेल के, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एमआरपी डाल दिया और हमने एमआरपी पे इस पे क्लिक करके साइड में वैल्यू फिल सेटिंग पे गया और यहाँ एवरेज कर दिया, तो यहाँ पे एवरेज हो जाता है। उसी तरह से पावर बीआई में भी आप यहाँ पे जाके एवरेज क्लिक कीजिए, एवरेज तो इसलिए पिवट टेबल से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आपने एक्सेल के अंदर पिवट टेबल अच्छे से कर रखा है तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि सिस्टम आपका लो कैपेसिटी का है इसलिए स्लो करेगा। ये अब मेरा सिस्टम देखिए i7 प्रोसेसर है और 32 GB का रैम है, फिर भी थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है।
सो पावर बीआई थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा ही करेगा। तो यहां से आपको क्या उठाना है, फील्ड, यहां से विजुलाइजेशन, मतलब कि क्लिक कीजिए, अपना फील्ड को ड्रॉप कीजिए, वो विजुलाइजेशन आपका तैयार हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेटा टैब एंड विजुलाइजेशन टैब दोनों समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, कुछ पूछना है? डिटेल ऑफ विजुअलाइजेशन तो बाद में समझाएंगे ना। वो समझाऊंगा मैंने आपको, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू परफेक्ट। पूरी क्लास तो इसी पे टिका हुआ है ना सर, पूरा कोर्स इसी पे टिका हुआ है। एग्जैक्टली सर। तो यहां से हमने विजुअलाइजेशन किया। तीसरा आता है फिल्टर। फिल्टर में मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी रिपोर्ट या पर्टिकुलर एक विजुअलाइजेशन, मतलब कि एक चार्ट या एक टेबल पे इस तरह का फिल्टर लग जाए, तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। और फिल्टर की 3 कैटेगरी होती है। फिल्टर होता है एक दिस विजुअल, जिस विजुअल को आपने सेलेक्ट किया उस पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, या पूरा पेज पे फिल्टर लगा सकते हैं, या पूरा रिपोर्ट पे फिल्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे खासियत ये भी है कि जो फिल्ट्रेशन है, आप अगर यहाँ से हाइड कर देंगे तो यूजर को नहीं दिखेगा, अनहाइड करेंगे तो यूजर को दिखेगा। अब बोलो इससे यूजर को दिखेगा नहीं दिखेगा, जैसे कोई रिपोर्ट हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे बनाने के बाद उसको हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट के वर्क स्पेस में चला आता है, माई वर्क स्पेस जो है उसमें आ जाता है। अब इसमें बने बनाए बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बस इस पर क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट मुझे यहाँ दिख जाएगी, ठीक है सर। अब इस रिपोर्ट को मुझे अगर किसी को शेयर करना है, तो एक तो मैं शेयर पे क्लिक करके उसकी ईमेल आईडी पे डाल सकता हूँ, तो ईमेल आईडी पे चला जाएगा, जैसे थोड़ा देर पहले मेरे जीमेल आईडी पे आया था, ठीक है ना, जहां से मैं क्लिक करके अपनी रिपोर्ट ओपन कर सकता हूँ। तो ये जो रिपोर्ट ओपन हुआ है, ये तो मेरे पावर बीआई सर्विसेज में ओपन हुआ है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है ना कि आप जिसको रिपोर्ट भेज रहे हो हर किसी के पास उसका एक्सेस हो, नहीं हो सकता ना, हर किसी के पास रिपोर्ट पावर बीआई हो। तो हम लोग इसको बना के भेजते हैं, लिंक बना के भेजते हैं शेयर पॉइंट पे या किसी वेबसाइट पोर्टल पे, या पब्लिकली बना के हम इसको भेज देते हैं। तो इस लिंक से क्या होता है कि वो इस तरह से एक लिंक के जरिए अपने रिपोर्ट को कोई भी खोल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ रिपोर्ट, इसमें कहीं डेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो पावर बीआई का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, बट डेटा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे डेटा बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ आपका रिपोर्ट विजुअलाइजेशन आएगा, डेटा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है। इस रिपोर्ट को वेब बेस्ड रिपोर्ट कहते हैं, वेब पेज रिपोर्ट। इसको कोई भी इजीली देख सकता है, और देख ही नहीं सकता है वो इस तरह की स्लाइसर्स फिल्ट्रेशन पे वर्क कर सकता है। तो अगर मैंने यहाँ इसकी फिल्टर को हाइड कर दिया, तो मेरे जो यूजर होंगे, जो व्यूअर होंगे, जो रिपोर्ट देखेंगे लिंक के जरिए, ये जो लिंक है ना, इस लिंक के जरिए उनको यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। जो फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है ना, वही फिल्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, बाकी फिल्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन होता है। तो तीसरा टाइप क्या है, फिल्ट्रेशन का है। उसके बाद हम यहाँ रिपोर्ट को 3 व्यू, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स बनाएंगे सारे यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो डेटा, ये जो व्यू होता है ना, वो 3-4 व्यू होता है। सबसे पहला रिपोर्ट व्यू, जो आप देख पा रहे हैं, जिसपे कैनवस होती है, रिपोर्ट बनी होती है, उसको रिपोर्ट व्यू कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है टेबल। जब मैं टेबल व्यू पे क्लिक करता हूं तो पूरा का पूरा जो टेबल है ना, वो यहाँ दिखता है, ठीक है। तो टेबल व्यू पे क्या आता है, डेटा, जो डेटा कनेक्ट किया उसको आप देखते हैं, और इसी के अंदर हम अपना जो भी डेटा की चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस बहुत लगा है, इसको कम कर सकते हैं, नई कॉलम ऐड कर सकते हैं, पुरानी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं,
तो जो भी हम यहाँ पे करना चाहे कर सकते हैं। डेटा में ऐसा नहीं कि डेटा आपका जस्ट व्यू के लिए होता है, आप डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट मॉडिफिकेशन सिर्फ कॉलम के रूप में कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के रूप में कर सकते हैं, आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि यार 16 है तो मैं इसको 160 डाल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पे 160 डाल दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डेटा चेंज नहीं कर सकते, बट हम कोई कॉलम, जैसे मुझे इस कॉलम को रिमूव करना है तो मैं इस यहां से कॉलम को रिमूव या डिलीट करूंगा तो देखिए डिलीट हो जाएगा। नई कॉलम लाना है, नई कॉलम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ईयर और फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डेटा, इसी को बोलते हैं डैक्स फंक्शन। सो डैक्स फंक्शन लगा के हम नई कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि आप पावर बीआई के अंदर कई सारे डेटा के साथ कनेक्टिविटी कर सकते, एक साथ कई सारे डेटा लेके आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे गया और गेट डेटा पे क्लिक करके मुझे मान लीजिए एक्सेल का एक और डेटा चाहिए, पी डेटा, इसको सिलेक्ट किया और हम इसको ओपन कर दिया। और हमने तीनों सीट को क्लिक करके एक साथ ले लिया। तो मोर देन वन सीट या डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से भी डेटा ला सकते हैं। तो डेटा जैसी आएगा ना, ये आपका पावर बीआई खुद ब खुद देखेगा कि तीनों डेटा में कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वो कॉमन के ऊपर वो रिलेशनशिप अप्लाई कर देगा। वो रिलेशनशिप को मैनेज, रिमूव और देखने के लिए हम जाते हैं डेटा मॉडल। रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि दोनों डेटा के बीच में कौन सा यूनिक की है कि जिससे हम एक्सेस कर सके। तो ये रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगर अब डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है या कुछ मेजर्स बनाने हैं तो ये आया आपका डैक्स क्यूरी। हालांकि डैक्स क्यूरी 2023 तक नहीं था, 2023 में आपका डैक्स क्यूरी, तो यहाँ एसक्यूएल की तरह आप यहाँ पे लिखिए एवलेट प्रोडक्ट, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ जैसे एसक्यूएल के अंदर में डेटा आ जाता है, ऐसे डेटा हम देख सकते हैं। और यहीं से एंटायर टेबल को हम कॉपी करके किसी भी अलग लोकेशन में जाके इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो पावर बीआई की मदद से अगर आपको डेटा बाहर निकालना है पावर बीआई में से, तो निकालने के लिए आपको एक डैक्स क्यूरी का ऑप्शन दिया गया, जहां पे आप एसक्यूएल की तरह क्यूरी लिखेंगे और यहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो 4 व्यू यहाँ पे होते हैं। पहला रिपोर्ट व्यू, दूसरा टेबल व्यू, तीसरा मॉडल व्यू और चौथा डैक्स क्यूरी व्यू। यहां से इसको कर सकते हैं। यही इसका इंटरफेस होता है, सिंपल सा। आप अपने पेजेस को ऐड करें, अपना यहाँ पे रिपोर्ट्स बिल्ड करें और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग्स और बाकी विजुलाइजेशन ले, यहाँ से चीज़ें को डालें, यहाँ से फिल्ट्रेशन लगाएं। उसके बाद कोई अगर कॉलम नया ऐड करना है तो यहाँ पे आके आप नई कॉलम को यहाँ से ऐड करें, डिलीट करें, रिमूव करें। अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना है यहाँ से मेंटेन करें, और अपनी रिपोर्ट्स को बनाने के बाद यहाँ पब्लिश जो दिख रहा है इस पब्लिश पे क्लिक करें, ताकि ये डेस्कटॉप का रिपोर्ट आपकी जो आईडी लॉगिन है उस आईडी के वेब कंसोल पे चला जाए, जहां से उस रिपोर्ट को आप जिसको शेयर करना चाहे उसको शेयर कर सकते हैं। जिस मोड में करना चाहे उस मोड में इसको शेयर कर सकते हैं। सो आप लोगों को आइडिया लग गया है कि पावर बीआई है क्या, क्या यूज करेंगे, क्या इंप्लीमेंट करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं सर। राजेश सेन जी, राजकुमार जी, राहुल जी, पुष्पेंद्र जी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है?
तो पावर बीआई की जो हमारी कोर्स होगी उस कोर्स को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ। पहला पार्ट जो होगा वो पावर बीआई डेस्कटॉप हो, जिसमें हमने सर बोलिए राजेश राजेश जी। सर मेरा डेटा सेट ना काफी लार्ज होता है, तो उससे इनसाइट्स वगैरह ये इजीली हो जाएगा ना सर? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो ठीक है ना। तो पावर बीआई के हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला हम बांटेंगे जिसमें सीखेंगे आपकी पावर बीआई रिपोर्ट्स, जिसमें हम रिपोर्ट्स को बनाना, डेटा इंपोर्ट करना, डेटा को इंपोर्ट करना, डेटा को क्लीनिंग मॉडिफाई करना, क्लीन करना, ट्रांसपोज करना, देन रिपोर्ट्स बनाना। ये हमारा पहला सेक्शन होगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं अमित बोल रहा था। बोलिए अमित जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा कि जैसे इसमें हम डाटा बनाते हैं तो एक्सेल शीट में भी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट को अपडेट होता रहता है? नहीं नहीं नहीं, एक्सेल से सिर्फ डेटा लेगा, एक्सेल में कुछ देगा नहीं। ये रिपोर्ट अपडेट करेगा सिर्फ अपने वेब पोर्टल पे या पावर बीआई पे। जैसे हमें रिपोर्ट मेल करना होता है तो बना के उसे आप ऑटोमेटिकली एक्सेल में भी तो सेव होता होगा? नहीं होता है नहीं नहीं होता है। आप तो सोच रहे हैं कि पावर बीआई में अच्छा सा रिपोर्ट बना लें, एक्सेल में उसको एक्सपोर्ट करके और फिर एक्सेल फाइल भेज दें। नहीं, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि पावर बीआई किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। जहाँ पे हम पावर बीआई रिपोर्ट बनाने के बाद ये रहा पावर बीआई रिपोर्ट को शेयर करने का ऑप्शन। एक्सपोर्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब एनालाइज इन एक्सेल, किसी को कंफ्यूजन होता है कि सर एनालाइज एक्सेल तो है, बट ये एक्सेल के अंदर में पिवट टेबल लगा दे। क्या लगा देगा? पिवट टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल तो आया, अब कुछ तो कंफ्यूजन होता है कि सर एक्सेल फाइल में रिपोर्ट आ गया होगा। नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल नहीं आया। ये देखिए पिवट लगा दिया सर। सर पीडीएफ में तो सेव करेगा ना सर? जी हाँ, पीडीएफ में आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है, विदाउट लॉगिन कुछ नहीं करेगा और ना इसकी डेटा देख पाएंगे आप। इसकी जो बनी हुई रिपोर्ट्स हैं उसको आप डेस्कटॉप के जरिए ही आप सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, इसमें आप पीडीएफ में या पावर बीआई टेम्पलेट में या पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ से भी आप जो एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट और पीडीएफ। पावर पॉइंट अगर करते हैं तो वहाँ लॉगिन करना पड़ेगा, विदाउट लॉगिन नहीं चलेगा, तो लॉगिन होगा तभी यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको एम्बेड में जाके आप जो है अलग अलग लिंक पर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। अगर सामने वाले पर्सन के पास पावर बीआई अगर मोबाइल ऐप पड़ा हुआ है तो जस्ट इस रिपोर्ट को स्कैन करेगा और स्कैन करके रिपोर्ट ले लेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करें जिससे आप यूपीआई पेमेंट करते हैं आपका रिपोर्ट आ जाएगा। जी नहीं, पावर बीआई का मोबाइल ऐप होता है, उस मोबाइल ऐप में जाके जब वो स्कैन करेगा तो वो रिपोर्ट देख लेगा, ठीक है। तो हम लोग जो ऑफिस के लिए रिपोर्ट बनाते थे तो इस तरह से हमने रिपोर्ट इसके क्यूआर कोड बना दिया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लेके डाल दिया। अब जो लोग मोस्टली तो मोबाइल से ही देखते थे, हमारे वो जो बॉसेस थे वो इसको स्कैन करते थे और उनको पूरा रिपोर्ट मोबाइल पे आ जाता था। अब यहाँ पे एक चीज आई है कि हम अपने रिपोर्ट को 2 इंटरफेस में बना सकते हैं। पहला होता है हमारा वेब वर्जन, दूसरा होता है मोबाइल वर्जन। क्योंकि अगर हमने इस तरह की रिपोर्ट बनाई जो मैंने भी थोड़ा देर पहले दिखा रहा था, इस रिपोर्ट को मोस्टली जो है आप लोग मोबाइल पे देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा ना सर, क्या? तो जैसे मोबाइल लेआउट पे जाएंगे आप इसको ऑटो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिपोर्ट को जैसे मोबाइल पे देखा जाता है उस तरह से आपको बना देगा। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप मॉडिफिकेशन करना चाहे तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसकी साइज को 36 की जगह पे 20 डाल दिया, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो मोबाइल लेआउट पे भी रिपोर्ट, अब इससे अलग नहीं, ऐसा बात नहीं कि मोबाइल लेआउट के लिए मैं अलग से भेजूंगा। ये इसी रिपोर्ट के साथ 2 रिपोर्ट बन जाएगी, एक सिस्टम और दूसरा मोबाइल। अगर मैंने सिस्टम पे खोला तो इस तरह का रिपोर्ट खुलेगा, मोबाइल पे खोला तो इस
इस तरह का रिपोर्ट करेगा, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोबाइल लेआउट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ डेटा की क्वांटिटी के ऊपर। देखिए डेटा की लिमिटेशन यहाँ पे फिक्स नहीं है पावर बीआई। आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 2.5 करोड़ तक का डेटा डाला हुआ हूँ सर। ठीक है सर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी डेटा के ऊपर कुछ नहीं किया। हाँ, अगर लार्ज डेटा होता है तो एक कॉमन सेंस है सर कि थोड़ा सा फाइल स्लो तो हो जाएगा। क्या थोड़ा सा फाइल तो स्लो होगा ही ना? क्या प्रियंका जी, सही बोल रहा हूं मैं? तो कॉमन सेंस बात है ना। लेकिन आप यहां पे लार्ज डेटा डाल सकते हैं। ठीक है राजेश जी, मैंने 2.5 करोड़ तक के डेटा पे हैंडल किया हुआ है। वो सर मेरा हर महीने का डेटा ऐसे 3-1 करोड़ के आसपास रहता है सर। हाँ तो कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होता क्या है कि एक बार आप मोस्टली ऑफिस में के अंदर आपका डेटा एक्सेल पे नहीं होता है। जो जो कंपनी पावर बीआई यूज कर रही है उस कंपनी का डेटा एक्सेल पे बहुत कम होता है। उनका डेटा होता है उनके सर्वर पे, या सैप हो सकता है, ईआरपी हो सकता है, या फिर कोई ऑनलाइन सर्विसेज है, ओ क्लाउड वगैरह हो सकता है, ओरिकल वगैरह हो सकता है, वहां पे होता है। तो उसके साथ वो अपना कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, तो आपको बार बार डेटा के लिए सोचना नहीं होता है। जो भी चीजें करनी एक बार आपने बना दी, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक जाता रहता है। और पावर बीआई पे जो डेटा, कुछ कंपनी ऐसी है जो कि अपनी रिपोर्ट्स, अपना जो एनुअल सेल्स होता है वो लोग वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। ठीक है ना, तो वो भी, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो पावर बीआई वेबसाइट को दे देता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि पावर बीआई डेवलपर एंड पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस, रोल प्रोफाइल के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आप जाएंगे इसके ऊपर क्या बोलते हैं Naukri.com पे, तो दो चीजें दिखेगी, दो कम प्रोफाइल दिखेगा। पहला प्रोफाइल दिखेगा पावर बीआई डेवलपर का और दूसरा दिखेगा डेटा एनालिटिक्स का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो मेन फोकस होता है उसके ऊपर लेके चलते हैं। तो जो पावर बीआई डेवलपर होते हैं उसका मेन फोकस होता है बिल्ड द डैशबोर्ड एंड मेक द डेटा मॉडल। लेकिन जो एनालिटिक्स होता है उनका फोकस किस पे होता है? एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। मतलब डेटा को एनालाइज करके जो प्रॉब्लम्स है, जो इनसाइट्स मुझे निकालना है वो हम निकालें, तो यहाँ पे पावर बीआई एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी टूल। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेवलपर जो होता है वो सिर्फ पावर बीआई का इस्तेमाल करता है, वो भी एडवांस लेवल में। लेकिन डेटा एनालिटिक्स जो है पावर बीआई के साथ साथ एक्सेल, पाइथन, सीक्वल सबको यूज करता है। उसको रिपोर्ट जिससे इजीली मिल जाए वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब पावर बीआई डेवलपर का मेन फोकस होता है डैक्स फंक्शन पे, पावर बीआई क्यूरी पे, डेटा मॉडलिंग पे, ईटीएल पे। लेकिन एनालिसिस के ऊपर जो होता है वो डेटा को क्लीन करना, स्टैटिकल एनालिसिस करना, उन पे फोकस होता है। अब गोल क्या होता है? तो पावर बीआई का गोल होता है कि किसी भी डैशबोर्ड को एक प्रोफेशनल लेवल पे बिल्ड करना किसी यूजर के लिए। ठीक है। लेकिन डेटा एनालिसिस जो होता है वो उनका गोल होता है कि जो इनसाइट, जो उनको अचीवमेंट दिया गया, जो ढूंढने के लिए दिया गया है, उस इनसाइट को, उस पैटर्न को ढूंढना और रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना। अब डेटा हैंडलिंग में पावर बीआई के पास जो है वो रफ डेटा आता है, और डेटा एनालिसिस जो है, डेटा एनालिटिक्स जो होता है वो सोचता है कि मुझे डेटा क्लीन मिले ताकि मैं डायरेक्ट रिपोर्ट बना दूं। ठीक है। और आपका जो है स्क्रिप्टिंग वगैरह भी डेवलपर यूज करता है।
रिपोर्ट बिल्डर भी यूज करता है और अलग अलग पे कनेक्टिविटी भी करता है। तो समझिए कि जो जो आपका पावर बी आई डेवलपर्स जो होता है, मेन उनका होता है डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, या उसको हम लोग बी आई आर्किटेक्ट भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर आपको बी आई इंजीनियर, डेटा इंजीनियर या बी आई आर्किटेक्ट मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, वो भी आपके और उसके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, और आपने पावर बी आई सीखा हुआ है तो। हाँ, पावर बी आई के साथ थोड़ी सी और होती है, जो डेवलपर्स होते हैं वो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट के साथ थोड़ा डील करते हैं, जिससे रिपोर्ट्स को पावर ऑटोमेट और उसके दिए गए इवेंट्स के साथ वो ज़्यादा ये करते हैं, जो इस कोर्स में नहीं होगा, क्योंकि पावर ऑटोमेट में इस कोर्स में कवर नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इस कोर्स को हम 3 भागों में बांटा है। पहला आपका है पावर बी आई आपका डेस्कटॉप वर्जन, जहां पे हम रिपोर्ट्स, डेटा की कनेक्टिविटी एंड मेकिंग द रिपोर्ट्स, हम मेकिंग विजुअलाइजेशन रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करें। दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो पार्ट होगा आपका पावर क्यूरी, पावर मतलब कि डैक्स क्यूरी। तो डैक्स क्यूरी, डैक्स स्टेटमेंट, डैक्स फंक्शंस, ये सब चीजें के बारे में बात करें। मतलब ये समझिए कि जैसे एक्सेल में आपने फॉर्मूला सीखा था, बिल्कुल उसी तरह से आप पावर बीआई के अंदर भी फॉर्मूला सीखेंगे। तो दूसरा जो पार्ट होगा डैक्स पार्ट। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका पावर बीआई सर्विसेज। सो पावर, जैसे आपका जो रो लेवल सिक्योरिटी बात की, और बारहवीं जो सिक्योरिटी सिस्टम, डेटा शेयरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक अपडेट वगैरह, वो सारे चीजें आपका जो आएगा थर्ड पार्ट पावर बीआई सर्विसेज, जो कि वो सीधा वेब वर्जन पे हो, जिसमें एआई वाई सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो 3 सेक्शन में बांटा गया है, और इसकी जो ड्यूरेशन कम से कम आपका वही 25 आवर्स के आसपास जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लेता है आपका डैक्स क्यूरी, क्योंकि इसमें तकरीबन कम से कम 150-200 फॉर्मूले हैं जो आपको सीखने होते हैं। लेकिन कुछ मोस्टली फॉर्मूले तो आपका एक्सेल के ही होते हैं, लेकिन कुछ इसके भी खुद के फॉर्मूले होते हैं, उसको भी सीखना होता है। हाँ महेश कंवर जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? क्या सर, आपने बताया पावर बीआई सर्विसेज, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, जी हाँ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ये फैब्रिक ही है। डेटाब्रिक्स ये जो होता है आप सिखाओगे क्या? जी हाँ, लेकिन उसकी एक लिमिटेड होगा इसमें, क्योंकि इसमें वेब वर्जन में लिमिटेड फीचर्स एक्टिवेट है। भाई सारे फीचर टच कर दूंगा मैं, ठीक है ना। यूज वर्कस्पेस होता है, वर्कबेंच होता है। हाँ, वो सारा वो सब बताऊँ, सारे बार बताऊंगा, जितना हो सके उतना बताऊंगा आपको, चिंता मत। जी हाँ सर। अब हो सकता है कुछ चीजें नई हो या कुछ चीजें मैंने सीखी ना हो, तो कोई बात नहीं, हम दोनों बैठ के सीख लेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं पावर वीआई का भ्रम ज्ञाता हूँ, मेरे अंदर भी हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ और बहुत अच्छा सिखाता हूँ। समय लेट से सर, ठीक है ना। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि मेरा कोर्स जो है वो कोर्स मिनिमम है। अगर आपको लगा कि कोई चीज मैंने छोड़ा है, मिस किया है, और आपकी जरूरत है, वो पावर बीआई से रिलेट करता है, तो आप उसको इस कोर्स के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, समझ में आया? प्रियंका जी, पुष्पेंद्र जी, कुछ क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं। चलिए, तो अब बात करते हैं डेटा। तो आज मैं कुछ ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, कल से आपकी कोर्स शुरू होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूं डेटा। देखिए, अब यहां ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई रिपोर्ट्स को एक्सेल के अंदर में, ऐसे इसके पावर बीआई के अंदर में ले जाएंगे, किसी भी डेटा को ले जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा तो डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। अब डेटा फॉर्मेट में किस तरह से होगा? जैसे कि आपका रो नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, सारे हेडिंग्स होने चाहिए, कोई हेडिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी, डेटा टाइप मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि एक क्वांटिटी है तो इसमें सारे नंबर है, तो इसके अंदर सारे नंबर्स ही होने चाहिए।
ठीक है, इसके अंदर सारे नंबर्स होने चाहिए। अगर डेट है तो इसके अंदर सारा डेट होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके बीच में किसी तरह का सब टोटल नहीं होना चाहिए। सब टोटल इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से जोड़ के फिर यहाँ पे एक टोटल कर दिया, मतलब कि डेटा होना चाहिए। डेटा होना चाहिए, ना कि वो एक ऑलरेडी रिपोर्ट होना चाहिए। अगर अगर वो ऑलरेडी वो एक रिपोर्ट है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब डेटा सेट मिल पाएगा। क्योंकि आप पावर बीआई के अंदर में किसी एक सेल पे काम नहीं कर सकते। पावर बीआई के अंदर आप हमेशा काम करेंगे किसके ऊपर? और रो रो एंड कॉलम्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ देखिए, अब इस तरह का एक डेटा मुझे भेजा गया, ये देखिए कि सर इसके ऊपर कोई रिपोर्ट बना दे, दिख रहा है सर इसके अंदर कुछ रिपोर्ट बना दीजिए। ये देखिए मेरा यहाँ पे अल्टरनेटिव शीट है, लीव्स है, ठीक है, ये डेटा है, तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या है कि अगर ये देखिए दिख रहा है आपको सर यहाँ पे, अब इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हेडिंग जो है इसी को देखेगा, इसको नहीं देखेगा। तो इसके लिए या तो इसको डिलीट कर दीजिए या फिर इसको सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में? टेबल्स में। अभी ग्रांड टोटल नीचे आ गया, ये भी दिक्कत करेगा, आप समझे? तो इस तरह का डेटा आपका डेटा फॉर्मेट में होगा देन बेटर होगा। अगर डेटा फॉर्मेट में नहीं है तो प्रॉब्लम। अब जैसे कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पे कि सर मेरा डेटा कुछ इस तरह का है, इसको क्या पावर बीआई में ले जा सकते हैं? क्या लग रहा है इसको पावर बीआई में लाना ले जा सकते हैं? ये तो ऑलरेडी एक रिपोर्ट है, क्या ये तो ऑलरेडी एक रिपोर्ट है ना। अब बोलते हैं आपका इसका डेटा क्या है, बोलते इसका ये रहा डेटा, इसी डेटा से पूरा लिंक है, तो इस तरह तो ऑलरेडी एक समरी है ना सर, तो इसको नहीं ले आ सकते। तो ध्यान रखिए, पावर बीआई के अंदर डेटा सोर्स चाहिए जो कि डेटा फॉर्मेट में, जो कि मैंने बताया कि आपका पहले रो में हेडिंग होना चाहिए या टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, नीचे इस तरह को टोटलिंग या सब टोटल नहीं होना चाहिए, डेटा के जिस कॉलम में जो डेटा है उसी कॉलम में वो डेटा होना चाहिए। किसी और कॉलम का डेटा मैंने डेटा के अंदर जैसे एमआरपी आ गया तो यहाँ पे जैसे कुछ लिख दिया कि डेटा नॉट अवेलेबल, अब एक गलत हो गया, क्योंकि फिर इसको टेक्स्ट मान लेगा, इसमें सम करेगा ही नहीं किसी कीमत में, समझे? तो ये चीजें आप एक बार ध्यान रखिएगा। अगर डेटा, हाँ डेटाबेस जो होता है जैसे एसक्यूएल ओरेकल वगैरह में, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम पीडीएफ से या फिर एक्सेल से डेटा को लोड करते हैं ना, वहां प्रॉब्लम होती है। बाकी डेटाबेसेस में तो डेटा जो है, डेटाबेसेस में डेटा फॉर्मेट में ही होता है। तो डेटा फॉर्मेट को मेंटेन रखेंगे, याद रखिएगा। दूसरी चीज, डेटा में कोई भी मर्ज कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेल से डेटा लोड कर रहे हैं तो डेटा के अंदर कोई भी डेटा मर्ज कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर कॉलम मर्ज है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि डेटा अगर नहीं आया, तो अगर डेटा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है पावर क्यूरी की मदद से। जैसे कि अब मैंने अटेंडेंस, एक मिनट, जैसे ये देखिए अब ये डेटा आया तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट अगर है तो हम पावर क्यूरी में ले आके डेटा को क्लीन बिलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि फिर इसके अंदर डेटा अपडेट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके सर, समझ गए? कोई दिक्कत? तो डेटा कैसा होना चाहिए समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? सर अगर उस फॉर्मेट में डेटा नहीं तो उस फॉर्मेट लेना पड़ेगा डेटा क्लीनिंग करके। हाँ, अगर डेटा क्लीन करके और फॉर्मेट पे लेना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे पास एक डेटा आया तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे चैलेंजेस था, फिर मैं उसको सॉल्व कर लिया, ऐसा बात नहीं है। एक्सेल पे ही सॉल्व कर लिया, हालांकि वहाँ भी सॉल्व कर सकते थे पावर बीआई पे। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे एक लिस्ट दे दिया इस तरह से, और यहाँ पे डेट दे दिया। उनके पास पूरे 1 साल का इस तरह से डेटा था।
इस तरह से कॉलम वाइज। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? रो एंड कॉलम को मैट्रिक्स। अब उनका प्रॉब्लम था कि मुझे सर यहाँ पे मंथली रिपोर्ट बनाना है कि किस महीने में कितना, मंथली कंपेयरिंग करना है, मंथली रिपोर्ट बनाना है। तो प्रॉब्लम हो गई सर, ये तो एक्सेल पे भी इसको नहीं कर सकते क्योंकि एक कॉलम डील करना पड़ जाएगा ना, एक एक कॉलम को डील करना पड़ जाएगा। अगर डेटा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होता है कि यहाँ नेम होता, यहाँ डेट होता और यहाँ पे सेल्स होता, तो आसानी से किया जा सकता था। समझे कि नहीं सर? तो आसानी से आप एक्सेल पे भी बना सकते हैं और पावर बीआई में भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे डेट का, फिर तीसरे डेट का, कुछ इस तरह से डेटा होना चाहिए। तो ये चीजें जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पावर बीआई में। तो इसके लिए हम लोग पावर क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते थे, एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर बीआई भी सेम है, दोनों में सेम है। पावर थोड़ा स्लो चलेगा ना, इसलिए मैं एक्सेल बता रहा हूँ आपको। ये पावर का एडिटर, एक्सेल का एडिटर एंड पावर बीआई का एडिटर दोनों एक ही है। तो मैंने पूरा डेटा को पहले कॉलम पे गया और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले कॉलम पे गया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने जस्ट क्या किया, इसको ऊपर ट्रांसफॉर्म में एक आता है अनपिवट कॉलम, बस अनपिवट कॉलम पे क्लिक किया, ये देखिए आ गया डेटा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये डेट फॉर्मेट में नहीं आया, नंबर तो आ गया बट डेट को इसने डेट नहीं माना। अब मैं ऐसे कैसे बोल दिया डेट नहीं माना? तो जरूरी नहीं कि हर बार चेक करना, आंखों से पता चल जाता है। जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में जब कोई नंबर फॉर्मेट में होता है तो हमेशा राइट साइड में होता है और टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो डेट कहाँ है सर? लेफ्ट साइड में है। तो एक्सेल हो या पावर बीआई हो या पावर क्यूरी, अगर डेटा आपका लेफ्ट साइड में है इसका मतलब कि वो टेक्स्ट है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कन्वर्ट कीजिए या पावर बीआई में कन्वर्ट कीजिए या एक्सेल में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट के जगह पे डेट। अब डेट हो गया एंड मैंने इसके बाद ग्रुप बाय बाकी चीजें यूज कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग, पिवट सीवट सब यूज कर सकता हूँ। आसानी से रिपोर्ट बनाया जा सकता है एक्सेल में भी और वहां पे। आ गया मंथली रिपोर्ट्स। तो ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा, चाहे वो एक्सेल पे हो या वो पावर बीआई। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मुझे इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं क्योंकि मैं ट्रेनर के साथ साथ रिपोर्ट कंसल्टेंट भी हूं, जिस कारण से मुझे बहुत सारे रियल टाइम डेटा, रियल टाइम प्रॉब्लम्स मुझे मिलते रहते हैं, जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। और हमारे साथ ये 20 बोलिए सर, जो अभी आपने एक्सेल में फंक्शन करके दिखाया, ये पावर क्वेरी का पार्ट है? जी हाँ, पावर क्यूरी का पार्ट है और पावर क्यूरी एक्सेल और पावर ये दोनों में सेम है। अगर मेरे को एक्सेल में पावर क्वेरी का भी ऐड करना हो तो उसके लिए अलग से है? हाँ, उसके लिए अलग से पावर क्यूरी, पावर बीआई में पावर क्यूरी आ गया ना सर, तो एक्सेल पावर बीआई के दोनों एक ही है ना सर, ज्यादा फर्क नहीं, 10-15% का फर्क है बस। दिन पावर क्वेरी का ही देख लीजिएगा तो सब पावर clear हो बीआई जाएगा। में, पावर बीआई के कोर्स में पावर क्यूरी आपका है, इंक्लूडेड है। और एक्सेल एंड पावर बीआई की पावर क्यूरी सेम है, तो आपको अलग से कोर्स करने की क्या जरूरत है? समझ गए? ताकि अलग से करना चाहते कर सकते हैं, लक्ष्मी को कौन मना करता है? क्योंकि आप आएंगे तो आपको तो फ्री में सिखाऊंगा नहीं मैं अलग से, उसके तो मैं चार्ज करूंगा, और लक्ष्मी को कौन मना करता है? तो ये क्या सर पहले बता देना पड़ता है ना, टीचर है सर, सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन होते तो एक प्रोजेक्ट देखते, अच्छा चलो एक और लीड आ गया, इसको इनको पावर बीआई पावर क्वेरी भी सिखाना है, पर टीचर है तो मैंने बता दिया कि इंक्लूडेड है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।